नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। इस बार हिंदी खबर की टीम पड़ताल करने वहां जा पहुंची जहां विकास के पैमाने लबालब हैं, जहां शहर के नाम में ही ग्रेट लगा है। जी हां, यूपी का ग्रेटर नोएडा। यहाँ डेल्टा 1 और अल्फा 2 में दूषित पानी की जमीनी हकीकत हमारे कैमरे ने कैद की। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने सच जाना और जल की जहर बनने की पूरी पड़ताल की। ग्रेटर नोएडा में जल जहर, ग्राउंड जीरो पर हिंदी खबर। डेल्टा 1 और अल्फा 2 में दूषित पानी, पड़ताल में अव्यवस्था की पूरी कहानी। प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही, जान का जोखिम, खतरा भारी। यूपी के अमरोहा में जहरीले जल की पड़ताल करने के बाद हिंदी खबर की टीम ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां डेल्टा 1 और अल्फा 2 सेक्टर में दूषित पानी की शिकायत बीते 6 जनवरी से लगातार सामने आ रही थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां कॉलोनी में गंदा और बदबूदार पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं। ये देखिए, इतना गंदा पानी आ रहा है। जल संक्रमण की इसी जमीनी हकीकत को जानने के लिए हम पड़ताल करने पहुंचे सबसे पहले सेक्टर डेल्टा 1। इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें मासूम बच्चे शामिल थे, बड़े बुजुर्ग शामिल थे, नौजवान शामिल थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के डेल्टा इलाके में भी दूषित पानी पीने से दर्जनों लोग बीमार पड़ गए थे। डेल्टा ये वही सोसाइटी है जहां कुछ दिन पहले दूषित पानी लोग घरों में जा रहा था और उसकी शिकायत की थी कई बार, मगर उसके बावजूद भी जो अधिकारी है वो कुंभकर्णी नींद सो रहे थे और नतीजा ये रहा कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भारी तादाद में बीमार पड़ने लगी। उसके बाद जब हंगामा हुआ, शिकायत दी गई, जब मामला तूल पकड़ता दिखा, तब जाके ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अफसर हैं वो जागे और उन्होंने जांच कराई। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, यानी कि जो सेक्टर के निवासी हैं, उनसे जानेंगे आखिर किस तरीके से दूषित पानी से वो बीमार पड़े और कैसे उन्होंने अधिकारियों को इसकी एक तरीके से पूरी बात बताई और कब अधिकारी आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज नागर है। पंकज जी, क्योंकि आपने सुना था कि इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई, और कब आपको पता चला कि आपके सेक्टर में भी दूषित पानी आ रहा है और उससे लोग पी के बीमार पड़ रहे हैं? ये वाकया 6 जनवरी का है। हमारे सेक्टर के कोषाध्यक्ष हैं मिस्टर विजय ठाकुर जी। उनके घर में अचानक इसमें उन्होंने जो पानी की सप्लाई आई तो उनके घर में स्मेल से आई उन्हें अपने पानी में, तो उन्होंने देखा कि वो फिल्थ वाला वाटर पीने के पानी के साथ इसमें मिक्स होकर आ रहा है। जब उन्हें पता लगा, उन्होंने फिर इसकी वीडियो बनाई और अपने ग्रुप में डाली कि अपना गेट वॉल बाहर का बंद कर दें, जिससे पानी अंदर ना जाए। लेकिन उसमें लगभग 10-15 मिनट लग गए, तो लगभग उसमें लोगों के जो आरओ में पानी चला गया, गीज़र ख़राब हो गए हैं, कई ओवरहेड टैंक्स हैं, ये सब ख़राब हो गए। और जिनको नहा रहे थे या उस टाइम पानी पी रहे थे, जो भी उनका किया, उनको दिक्कत हुई। अच्छा प्रदीप जी, आपको ये तो पता होगा ना कि इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई, तो आपके मन में भी डर होगा, भय होगा कि परिवार के लोग आपके रहते हैं, दूसरे परिवार के लोग रहते हैं और आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि आप आरडब्ल्यू के पार्ट है। तो किस तरीके से दिमाग में आया, कैसे आपने सोचा शिकायत की जाए? नहीं, उस मामले में देखो, हमने पहले संज्ञान में अधिकारी को पहले भी दिया था कि इसमें पिछली बार एफ ब्लॉक में दिक्कत हुई थी ऐसी सेम, तो उस टाइम पे उन्होंने 3-4 दिन बाद ठीक कर दिया था। लेकिन हमें इतना वो नहीं था कि इतनी ग्रेव प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब इंदौर का कांड हुआ उसके बाद तो हमें भी डर लगा कि शायद ऐसा ना हो जाए कहीं। तो अच्छा, कितने आप भी यहीं के निवासी हैं, क्या आपने भी दूषित पानी पिया था? हाँ जी, पिया था। हमारे घर में हम सप्लाई का पानी पीते हैं। अच्छा। तो कुछ दिन पहले जब देखा था तो पानी का कलर ही अलग हो गया, चेंज हो गया था। अच्छा। तो फिर हमें दिक्कत आई, फिर हमारे भाई है, इनसे हमने कही तो इनने शिकायत करी आगे। अच्छा, कब से ये दूषित पानी आपके सेक्टर में सप्लाई हो रही थी और कब अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया? ये करीब 6 जनवरी भाई बता रहे हैं, 6 जनवरी से ये हो रहा था। फिर भाई ने आगे जो खबर दी तो फिर अभी तो कुछ हुआ नहीं, पर अभी तो थोड़ा पानी साफ आ रहा है, तो सही है। अच्छा, भाई साहब ये बताइए, इस सेक्टर में कितने परिवार रहते हैं, मतलब कितने लोग रहते हैं? इस सेक्टर में करीब 20,000 के करीब सदस्य हैं जो रह रहे हैं। अच्छा, तो दूषित पानी से कितने लोग बीमार पड़े थे, उनकी कुछ संख्या? इधर सी ब्लॉक और बी ब्लॉक की तरफ थोड़ी समस्या थी, जो 2-3-4 गली हैं उनमें बहुत ज़्यादा समस्या थी क्योंकि उधर ज़्यादा मिक्स आ रहा था सीवर का पानी ना मिक्स आ रहा था सप्लाई में, तो उधर ही ज़्यादा थी। एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे जो है
बच्चे भी बड़े भी, उनके पेट दर्द और उल्टी वगैरह ये एक जैसी समस्या थी उनको। अच्छा ये बताइए, क्योंकि इंदौर का जो मामला वो पूरे देश में चर्चाओं का केंद्र बन गया था कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर रैंकिंग वहाँ आती है, मगर सोचिए पानी अगर वहाँ गंदा मिले और लोग मर जाए पी के, तो डर रहता मन में कि हमारे सेक्टर में ऐसा कुछ ना हो जाए। कब आपने शिकायत दी थी, मतलब इससे पहले, और कब उस पर प्राधिकरण आता है और जाँच करता है? 6 जनवरी को मेरे घर में ही आया था गंदा पानी, और मैंने जैसे पानी आया था तो उसकी वीडियो बनाई थी। लेकिन जब तक पानी गंदा कुछ समय आया था, 2-3 ऐसे कोई 3-4 मिनट, तो उसके बाद जब हमने वीडियो भी बनाई थी और उसमें देखा बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, काफ़ी बदबू थी, हाँ सीवर की बदबू थी। फिर हमने अपने आसपास में पड़ोसियों से पूछा कि भाई आपके भी यहाँ ये दिक्कत आ रही है? हमारे यहाँ तो गंदा पानी आ रहा है और बदबू ऐसे आ रही है जैसे सीवर के पानी आ रहा हो मिक्स। तो फिर हमने आसपास में पूछा तो बोले हमारे भी आ रही है, हमारे भी आ रही है, ऐसे करके काफ़ी लोग बताते चले गए। फिर भाई पेट दर्द और उल्टी वगैरह कि हाँ हमारे भी हो रहा है, किसी के घर में 3, किसी के घर में 2, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे किस वजह से हो रहा है। कोई समझ रहा था कि सर्दी की वजह से हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे जब पता लगा कि ये हमारे कुछ ही एरिया में हो रहा है और दूसरे ब्लॉक के सेक्टर में उनमें इतनी समस्या नहीं थी, तो फिर वो शिकायत की थी प्राधिकरण में। तो वहाँ से फिर आए थे सुपरवाइज़र वगैरह, टेक्निकल आए थे, उन्होंने आके चेकिंग की थी, 4-6 जगह खुदाई की। तो C102 पे ना कॉर्नर पे एक सीवर लाइन वहाँ पे खुली हुई थी, सप्लाई भी लीक थी और सीवर लाइन जो है खुली हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ से पानी मिक्स हो रहा था। सर ये बताइए, लाखों करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं अपने सपनों का घर लेने में, एक मूलभूत सुविधा होती है स्वच्छ पानी, हवा, जब वही इंसान को ना मिले तो ठगाव महसूस नहीं करता? ठगा तो महसूस किया ही जाता है कि सेक्टर वासियों की एक प्रॉब्लम है कि जब से ये सेक्टर की बसावट हुई है, लगभग सेक्टर की बसावट लगभग हो गए इसको 25 साल। अब 25 साल में जो यहाँ पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन, ड्रेन की पाइपलाइन, ये जितनी भी पाइपलाइन है उस टाइम जो डली थी उसके बाद इनका कोई मेंटेनेंस भी नहीं हुआ। जब ये सेक्टर में ये समस्या आई थी तो प्राधिकरण की टीम आई थी, जब उन्होंने चेक किया तो उसमें कई पाइपलाइन जो है क्षतिग्रस्त मिली, जिसमें कि सीवर का पानी जो है वो वाटर सप्लाई में मिक्स होके नलों में आ रहा था। हालांकि प्राधिकरण ने कुछ त्वरित कार्रवाई की और उसको सुधारने की कोशिश की, अब थोड़ा सा पानी ठीक आ रहा है, लेकिन अभी भी पानी पीने में जो है वो सेक्टर वासियों को प्रॉब्लम हो रही है और डर सा लग रहा है। तो अभी भी कई सेक्टर वासी जो हैं वो पानी खरीद के पी रहे हैं कि 2-4 दिन और ठीक से पानी आए तब उसको पीने के योग्य समझा जाएगा। प्राधिकरण जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है वो कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कुछ आइडिया है? या उनके काम से आप कितना खुश हैं? लगता है कि हाँ भाई वो केवल एक खाना पूर्ति तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी बात भी नहीं कि खाना पूर्ति कर रहे हैं, और अथॉरिटी काम करती है, लेकिन क्या है इनका पिछले साल कुछ सालों से इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। अब ऊपर अधिकारी आते हैं तो उस टाइम पे तो निम्न जो स्तर के कर्मचारी हैं वो एकदम काम करने में लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं कि कर दिया खाना पूर्ति। यही दिक्कत रहती है, जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी वो ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो क्या लगता है अभी भी सोसाइटी में क्या क्या काम होना बाकी है जिससे लगता है कि लोगों को जो घरों में पानी साफ सुथरा रहेगा, क्या काम अभी होना बाकी है? देखिए, इस बाबत हमारी बात हुई है अथॉरिटी के अधिकारियों से, तो उन्होंने टेंडर जारी कर दिए हैं इनके सफाई के, और जो जहाँ से जो लाइनें टूटी हुई उनको रिपेयर के, और कई लाइनें चेंज करने के भी। तो इसमें अगर ये जितनी जल्द हो जाए उतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये आपने हाल सुना ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 के जो सोसाइटी के निवासी हैं कि किस तरीके से जो मूलभूत सुविधा होती है जो आम इंसान को बिना मांगे मिलनी चाहिए उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इंदौर में जिस तरीके से वो दुर्घटना हुई, मासूम बच्चों की मौत हुई, बड़े बुजुर्गों की मौत हुई, ऐसे में वो हादसा ना दोहरा जाए, इसलिए जो ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के शीर्ष अफसर है, जो CEO साहब है, उनको देखना चाहिए कि जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनको साफ सुथरा पानी मिले, और जो नीचे के कर्मचारी हैं उन पे फटकार लगानी चाहिए कि अगर किसी काम को उनको दिया जा रहा है तो उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने डेल्टा 1 में रहने वाले लोगों से बातचीत की तो हकीकत हमारे सामने आ गई। हमें पता चला कि 25 साल पहले बसाए गए डेल्टा 1 की B और C कॉलोनियों में दूषित पानी की शिकायतें सबसे ज्यादा आई हैं। यहाँ पेट दर्द, दस्त और उल्टी जैसी दिक्कतों के बाद लोगों को मालूम पड़ा कि इन सारी परेशानियों की वजह सर्दी का सितम नहीं है, बल्कि गंदा और बदबूदार पानी है
जो सीवर के रास्ते घरों से होकर उनके गलों तक उतर रहा है और उन्हें बीमार बना रहा है। पानी यहाँ कैसा है? पीने से तबीयत खराब हुई थी? हाँ अब है गए 8-10 दिन। अच्छा 8 दिन है गए। अच्छा। हाँ कितनी तबीयत खराब हुई थी आपकी? खूब भाई भैया, खूब उल्टी भाई और खूब दस्त है। अब फायदा है, दवाई गोली खाएंगे तो। तो आप पानी पी रहे हो या खरीद के पी रहे हो? अब आई तो खरीद के पी रहे बाहर कोई। अच्छा। हाँ अब आई घर तो ना पी रहे। अच्छा अभी नहीं, अभी हाँ खरीद के? हाँ पानी यहाँ खराब आया, करोड़ों हाँ। रुपए आप खर्च करते रहते हैं, उसके बाद किस तरह का पानी आपको मिला? गंदा है पानी, अभी अच्छा। साफ नहीं है। कितने लोग बीमार पड़े थे? हमारे घर तो कोई ना पड़ा, मैं थोड़ी मेरी तबीयत खराब हुई। अच्छा। तो अभी भी पानी साफ नहीं है? हाँ, अभी ना साफ, किस तरह का पानी अभी आ रहा है? मतलब वैसे मेला मेला सो आ रहा हो, गंदलो सो। पानी पीने से कितने लोगों की तबीयत खराब न हुई थी? मेरी कब से? पोती की हुई थी, अच्छा। लेकिन अब ठीक है। हमने तो दवाई वाई दिलाई थी तो उससे ठीक हो गई है। और बाकी पानी तो हम तो खरीद के ही पी रहे हैं भाई अभी तक तो। अच्छा कब से खरीद के पी रहे हैं? जब से पानी वो गंदा आने लगे ना, अब तो 10 दिन से, तो फिर आदत सी पड़ गई। अब तो हम खरीद के ही पी रहे हैं। मन न कर, अब तक तो डर ही लग रहा है। अब देखेंगे। वैसे आरओ के पानी चला रहे हैं, उससे खाना वाना उसी से बना लेते हैं। बाकी पीने के लिए तो बोतल का ही रखा हुआ। तो पानी अभी भी गंदा आ रहा है? वैसे इतना तो नहीं है अब गंदा, अच्छा। पर थोड़ी बहुत मिट्टी वुट्टी तो आ रही है, पर वो बदबू नहीं आ रही। वो वाली जो पहले आ रही थी, अब इतनी बदबू नहीं। इस दूषित पानी से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं बीमार हुए। बहरहाल नोएडा विकास प्राधिकरण में इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद प्राधिकरण की टीम यहां पहुंची और पाइपलाइन की जांच पड़ताल की, जिसमें उन्हें कुछ पाइपलाइन टूटी हुई मिली। बाद में उनकी मरम्मत की गई। हालांकि अब बदबूदार पानी नहीं आ रहा है, लेकिन पानी गंदा जरूर है। हिंदी खबर ने सेक्टर डेल्टा 1 में रहने वाली कुछ महिलाओं से भी बातचीत की, जिन्होंने दूषित पानी की दिक्कत को लेकर हमें बताया कि पिछले कई दिनों से उनके घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था, जिससे कई लोग बीमार भी हुए। मगर नोएडा विकास प्राधिकरण तब जागा जब जल जहर बनने लगा और लोगों को बीमार करने लगा। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सोसाइटी में मौजूद हैं। ये वही सोसाइटी है जहां दूषित पानी पीने से दर्जनों लोग बीमार पड़ गए थे। खासकर जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो बुरी तरीके से बीमार पड़े थे और कुछ तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। कुछ महिलाएं बाहर बैठी हैं क्योंकि घर का सारा कामकाज करती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बच्चों का ख्याल रखना, पूरे घर का ख्याल रखना। इनसे पूछेंगे, मैम क्या नाम है आपका? सुषमा। जिस सोसाइटी में आप रहती हैं, कब आपको लगा कि जो पानी है बहुत गंदा है, उसमें से स्मेल आ रही है? वो 1 हफ्ते हो गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा 15 दिन ही हो गए अब तो। उसमें से पहले जो स्मेल आ रही थी वो बहुत गंदा था, यूज करने में भी बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर तबीयत ख़राब होने लगी। हमने सोची खाने पीने सर्दी वर्दी से है, फिर ऊपर नीचे पूरे फ्लोर की हो गई। 3rd फ्लोर पर रहते हैं हम, नीचे भी ऊपर भी। फिर आस पास पूछा सभी की, बच्चे की जब उल्टी लगने लगी, बच्चन के पेट में दर्द, फिर बड़ों का भी, सबका यही हाल। फिर हमने बाहर से बिस्लरी से कुछ डॉक्टर की टीम भी आई थी, उनसे आराम लगा था, दवाई ववाई दी। फिर हमने जो वो पानी बाहर से मंगाया वो उबाल के पिया तो उससे राहत सी मिली। अब भी हम तो बाहर से ही पी रहे हैं पानी वानी, और सब्जी वब्जी धोने का भी बाहर से ही मंगा रहे हैं। वैसे अब साफ आ रहा है, स्मेल भी इतनी नहीं आ रही, लेकिन 1 हफ्ते तो बहुत मिट्टी भी, और 1 हफ्ते तो बिल्कुल ही गंदा पानी है, उसमें यूज ही नहीं कर सकते, कपड़ा भी नहीं धो रहे थे हम तो। अच्छा, आपके घर में कुल कितने सदस्य, कितने छोटे बच्चे? 2 छोटे बच्चे हैं हमारे घर में। बीमार पड़े थे? हाँ जी भैया, खुद मेरी भी तबीयत खराब हुई थी, बच्चे की भी हुई थी और हस्बैंड की भी। तो इसकी शिकायत की थी आपने किसी से? हाँ, वो यहाँ पे सबने इकट्ठे होके, यहाँ भी भैया जो गए हैं वो WHO उन्होंने भी करा था, सभी ने जाके वो करा था, तो लग वो रहा चेक कुछ करा था। वहाँ पीछे मिला भी था कि 1 लीकेज हुआ है, फिर बोले 2 हुआ है। वो पाइपलाइन ही पुरानी हो गई है, वो चेंज बहुत दिन से हुई नहीं है, बोल रहे हैं 30 साल से नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये सीवर का पानी मिला हुआ था उसमें। अच्छा, तो आपने वो घटना सुनी थी इंदौर में जो दूषित पानी से कई लोगों की मौत हो गई, तो मन में बहता? हाँ भैया, यही तो अभी भी है। हम तो अभी पानी बाहर से ही पी रहे हैं, अभी भी उबाल के ले रहे हैं, बिस्लरी का पीने का हम भी यूज नहीं कर रहे, अभी भी मोल का ही आ रहा है हमारे। और वो कई दिन बोतल चलती है, पीने को बिस्लरी का आ रहा है, सब्जी वब्जी धोने का वैसा। वो दिन में 2 बोतल भी खत्म हो जा रही हैं, हर चीज़ के लिए, सब्जी धोने के लिए, आटा, सब कुछ ही, बर्तन वर्तन भी नहीं धो रहे उसमें। तो कभी लगा था कि करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, मतलब जो आपका घर है, आशियाना होता है, खर्च करने के बाद जो मूलभूत सुविधा होती है, स्वच्छ पानी, साफ सुथरी हवा,
वो नहीं मिलती, कैसे अपने आप को ठगा महसूस करती हैं? हाँ भैया, अब तो लग ही रहा है, जब तबीयत खराब होने लगी तो सभी की, पूरी गली की एक साथ हुई है। नहीं पहले, अब ये पता नहीं कब से आ रहा है पानी, अब तो एक साथ सब तबीयत खराब हुई तो लगा हमें कि पानी की वजह से। देखिए, कम से कम ये 10 दिन हो गए इस चीज़ को, जब पानी जब बहुत ही ज़्यादा गंदा आ रहा था तो हमें ये चीज़ का पता नहीं था कि पानी सीवर का मिल के आ रहा है। जब सीवर के पानी मिल के आने लगा तो यहाँ पे भैया लबलू के रहते हैं, वो बताए कि पानी मत पीजिए, पानी में यहाँ से सीवर का पानी मिल के आ रहा है। तब जाके यहाँ पे पता लगा, तब जाके सबकी, हमारी लड़की की भी तबीयत ख़राब हुई, मेरी भी तबीयत ख़राब हुई। मेरे लड़के का तो नहीं हुआ पर हम दोनों का हुआ, लेकिन हम लोग ना वो पानी यूज़ कर रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना बना रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से बातल पानी मंगाते हैं, उसी को यूज़ करते हैं और उसी से ही अपना खाना पानी। अभी भी पानी आप बाहर से ला रहे हैं पीने का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी बाहर से ही ला रहे हैं और बाहर से ही हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी पानी में, अभी जो आज की बात करें, पानी में स्मेल, बदबू कुछ, या पानी ठीक है? मिट्टी मिट्टी तो है अभी भी मिट्टी है। हाँ अभी भी मिट्टी है। तो ये आपने सुना किस तरीके से जो पूरे घर को संभालती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका कहना है कि अभी भी जो पानी है उसकी जो गुणवत्ता है बहुत ख़राब है, पीने योग्य पानी नहीं है। और अभी भी जो पानी जब निकलता है, जब उन्होंने देखा, ये सोसाइटी देखेंगे, इस सोसाइटी में दर्जनों लोग हैं, यानी कि दर्जनों परिवार हैं, वो बीमार पड़े, किसी के मासूम बच्चा बीमार पड़ा, किसी के घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बीमार पड़े। और इन फ्लैटों की कीमत, आप इन मकानों की कीमत आंकेंगे तो करोड़ों के ये मकान है। सोचिए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अगर आपको मूलभूत सुविधा, यानी कि स्वच्छ पानी ना मिले, गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी उसमें मिक्स करके आ रहा है, और उसमें अन्य गंदगी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनका जो एक तरीके से जो एक गंदा काम है, यानी कि कह सकते हैं ना कि असफल अधिकारी का एक जीता जागता नतीजा है। शिकायतें बहुत होती हैं, हर बार शिकायत होती है, मगर अधिकारी जो होते हैं, कुंभकर्णी निदेश होते हैं, उनको लगता है कि जब तक तो कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, यानी कि कोई बड़ा एक फिगर ना आ जाए, यानी कि जिस तरीके से इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद शासन प्रशासन ज़्यादा, वही अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है कि डेल्टा वन में लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मकान लेने या घर बनाने वाले इस वक्त खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि पॉश इलाकों में भी जल जहर बन जाएगा और उनकी जान पर बन आएगी। मगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दावा कुछ और ही है। हमारे यहाँ एक तो आपको बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि कभी भी गंदे वाटर की सप्लाई नहीं होती है। सप्लाई यदि गंदे वाटर की होगी तो पूरा वेस्ट जोन, साउथ जोन एक साथ इफेक्ट होगा। पर्टिकुलर एक जगह इफेक्ट होना, कोई एक सेक्टर इफेक्ट होना, ये भी आपको बहुत बड़ी बात है कि कोई सेक्टर लगातार एक मुश्त इफेक्टेड हो जाए, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर कुछ घरों में पानी गया है वाटर सप्लाई का, उसको ये देखा गया है, सब नालियाँ खुलवा के देखी गई, तो लोगों ने क्या किया है कि नाली के बीच में से अपने वाटर कनेक्शन किए हैं। सीवर का पाइप भी अपने नाली के ऊपर से ही डाल दिया है। तो वो जहाँ जहाँ है हम लोगों ने ट्रेस करवाए हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक डेल्टा की बात थी, डेल्टा में मात्र 4 लोग बीमार थे। मैं पहले भी जाकर खुद गया था और हमारे एसीओ सर भी गए थे। रैंडम 8 टीमों को लगाकर हम लोगों ने रैंडम चेकिंग कराई थी। एक घर का पानी खराब मिला था, आ रहा था उसमें, तो उनकी लाइन लीकेज थी नाली से, इसलिए वहाँ टीडीएस बढ़ा हुआ था पानी का। नहीं तो सामान्यतः वाटर सप्लाई ठीक चल रही है, कहीं भी हमारा टीडीएस हाई नहीं है। और 8 टीमें निकलने के बाद भी हमको रिजल्ट सिफर मिला है, कुछ नहीं मिला जहाँ से हमको पानी खराब मिला हो। 3-4 घरों की जहाँ तक बात, वो हम लोग ठीक करा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी हम अवेयर कर रहे हैं कि अपने से काम न करें। अगर जो पानी आ रहा है तो उसकी तुरंत सूचना हमें देंगे, लीकेज पता कर लेंगे, हम लीकेज हटा के ठीक करके सही तरीके से कनेक्शन करेंगे। अगर जो ऊपर नीचे कनेक्शन करेंगे तो ऐसे ही होगा कि पानी गंदा जाएगा, लीक करेगा तो पानी गंदा जाएगा। क्योंकि यहाँ के पानी में इतना वो है, तेजाब है कि वो लोहे के पाइप गल जाते हैं, तुरंत ही गल जाते हैं, या नाली साफ करते समय प्लास्टिक के पाइप टूट जा रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए, नाली के नीचे से कनेक्शन अपना करें, सेफ कनेक्शन करें, जितनी गहराई में डालना उतनी गहराई में डाल कनेक्शन करें तो बेटर होगा। प्राधिकरण का साफ कहना है कि यहाँ किसी भी घर में सीवर का पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने पानी का कनेक्शन गलत तरीके से लिया है, जिससे पानी गंदा और बदबूदार आया है। हालांकि उन्होंने लोगों के बीमार होने से इनकार नहीं किया, मगर इतना जरूर कहा कि नोएडा प्राधिकरण अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश में हर वक्त हर जगह जुटा हुआ है। डेल्टा वन के बाद हमारी टीम पानी की पड़ताल करने
ग्रेटर नोएडा के ही अल्फा 2 सेक्टर में भी पहुंची, जहां लोगों ने दूषित पानी के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया पिछले 15-20 वर्षों से यहाँ पानी की लाइन और सीवर की लाइन एक ही साथ पड़ी है, जिससे जल जहर बन रहा है और मौत बनकर गले के नीचे उतर रहा है। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग आज पछता रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। हमने देखा किस तरीके से देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो जाती है और वही तस्वीर अब ग्रेटर नोएडा में निकल कर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्फा इलाके में। यहाँ तकरीबन हजारों लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ और अब ये परिवार जो है गंदे पानी से जूझ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं और ऐसे में कई लोग बीमार भी पड़े हैं। सोचिए ग्रेटर नोएडा जिसको हर कोई हाईटेक शहर कहता है और ये कहता है कि मूलभूत सुविधाओं में सबसे ज़्यादा अलग है, मगर जहां करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अगर आपको गंदा पानी मिले तो सोचिए किस तरह की आपकी ज़िंदगी हो रही होगी। आप देखेंगे तस्वीर सामने, अभी भी सोसाइटी के लोग हैं और वो कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज है, काफ़ी नाखुश हैं प्राधिकरण के काम से। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए फौरी तौर पर केवल एक खाना पूर्ति जैसी चीज़ें होती है और जो पानी है उसका कोई परमानेंट यानी कि साफ पानी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सेक्टर को बसे हुए 15 से 20 साल हो गए। जो सीवर लाइन 15-20 साल पहले डली थी वो अभी भी है, पानी की लाइन जो डली थी वो जस की तस है। तो जब पानी लाइन जब टूटेगी तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा महासचिव NP सिंह, अल्फा सेकंड। सर कब से आप लोग गंदा पानी पी रहे हैं, कितने लोग बीमार पड़े हैं? 2 साल से गंदा पानी पी रहे हैं। सीवर लाइन जो है सब वो ब्लॉक थी यहाँ, और जब सीवर लाइन पूरी ब्लॉक थी तो पूरी नालियों में सीवर का पानी भरा हुआ, पाइप गल चुकी हैं। 35 साल पुरानी पाइप पड़ी हुई है यहाँ पर, और 35 साल जो पुरानी है वो पानी की पाइप भी और सीवर भी जगह जगह टूट चुके हैं। प्राधिकरण तो कह रहा है कि मरम्मत का काम बड़ी तेजी से, सारा काम ठीक हो चुका है। कुछ भी अभी ठीक नहीं हुआ, मुश्किल से 20% काम सीवर लाइन का ठीक हुआ है और वही हाल पानी का है। काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। कम से कम 3 साल पानी हो गए साथ में, 2 साल नहीं 3 साल से पानी इतना गंदा आ रहा है। अभी पानी की कोई समस्या हल नहीं हो पाई है। प्राधिकरण तो खूब फोटो वीडियो डाल रहा है कि हमारा सारा काम ओके है। सीवर लाइन की भी वही समस्या चली हुई है जो पानी की चल रही है। किसी भी नागरिक को कोई समस्या होती तो सबसे पहले आपके पास आएगा जी। अब ये सेक्टर किससे जूझ रहा है और कितने साल हो गए इस सेक्टर को बने हुए? क्या लगता है कि क्या क्या होना बाकी है करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर आप साफ सुथरा पानी नहीं मिलता तो? हमारे सेक्टर की जो समस्या है वो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं में पानी को ही नहीं, मैं कह रहा हूँ सब बहुत सारी समस्या है। हमारे शहर को बसाने के लिए इतना पैसा खर्च किया गया है और हाईटेक सिटी में बोलते हैं कि अभी इंटरनेशनल नेशनल पे हमारा शहर बस जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पे अगर मैं यहाँ का भ्रमण आपको कराऊंगा तो आप यहाँ का हालात देखोगे तो आप समझोगे कि जहाँ हवा शुद्ध नहीं है, पानी पीने का शुद्ध नहीं है, तो वहाँ बंदा रहेगा कैसे। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा माहौल, अच्छी स्वस्थ सेवाएं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी एक भी सेवा नहीं है जिसपे कोई ये बोल दे कि ये चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पे बात करूँ तो यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार पेंशन उनको तनख्वाह देती है कर्मचारियों को, लेकिन कर्मचारी उस ऑफिस के बाहर आके जमीनी स्तर पे कभी ये नहीं देखते कि सेक्टर में जो लोग हैं वो पीड़ित, वो परेशान है। अभी इंदौर जैसी इतनी बड़ी घटना के बाद ये लोग जागे, लेकिन कितनी देर के लिए? कुछ चंद मिनटों के लिए। अभी जागे चंद मिनटों के लिए भी तब न्यूज़पेपर में मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें इनको पता लगी। 3 साल से ज़्यादा हमारे पास हमें मतलब इसकी कंप्लेंट करते करते हो गया कि हमारे सेक्टर से सीवर का पानी घरों के अंदर जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी यहाँ कुछ लोग भी बीमार, कितने लोग बीमार पड़े? अभी इन्होंने 2 घंटे के लिए स्वास्थ्य विभाग से एक कैंप लगाया था, मात्र 2 घंटे के लिए। उसमें एक ही ब्लॉक में उसमें हमारे यहाँ पे कम से कम 70 मरीज निकले थे। मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है इस पानी को पी के। तो कब से आप ये जहरीला पानी पी रहे थे? किसको आपने शिकायत दी? हमने तो सभी को शिकायत दी है, RWA को भी शिकायत करी, ऑथोरिटी को भी, CO को भी, सब शिकायत करी हमने। समाधान हुआ नहीं हुआ? कुछ समाधान नहीं है। बता देते हैं गंगा वाटर आ रहा, गंगा वाटर दोगे तो क्या उसे फिल्टर करके ना दोगे, डायरेक्ट दोगे हमें? हैं? वो कह रहे हैं ये तो इतना तो गंदा आएगा, इतना गंदा क्यों आएगा भैया? यूँ बताओ, गंदा पानी पी के हम मरे? पानी के यहाँ तो काफी लोग परेशान है, सीवर से भी और पानी से भी, पार्कों से भी, और इनसे भी नाराज हो गया। RWA से भी नाराज होता है, ये कुछ कराते नहीं और ये कहे हमारे कहने से कोई सुन नहीं रहा। वैसी की वैसी जस की तस वही चीज़ है जो पहले नाली का पानी जो मिला हुआ आ रहा है, खराब पानी आ रहा है, वो अभी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ खाना पूर्ति करी अथॉरिटी ने, कुछ गिनती के ORS वगैरह जो बांटे हैं,
मुश्किल से 10% लोग ही सामने आए कि हम बीमार हैं 70 के करीब, पर इसकी तादाद बहुत बड़ी है। नौकरी वाले दवाई खा के चले गए या कुछ भी हो, पूरी एग्जैक्ट इनको पोजीशन नहीं मिली। हर गली घर में कोई ना कोई बीमार है। डेली नाली का पानी मिला हुआ आ रहा है। इनको दिखाएं तो बस इनके कागजों में सबकी सब ठीक है और कुछ नहीं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने डॉक्टरों से भी बातचीत की, जिन्होंने बताया कि डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। कई बार हमारा पीने का पानी दूषित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की टंकियां या तो गंदी होती हैं, पाइपें फटी हुई होती हैं, उसमें सीवेज का पानी मिल जाता है, या फिर पानी में आमतौर से रसायन या फिर नमक की मात्रा ज्यादा होती है, यानी TDS हाई होता है। ऐसा दूषित पानी पीने से हम सबकी सेहत पे दुष्प्रभाव पड़ता है, खास तौर पे बच्चे और गर्भवती महिलाओं पे। बार बार पेट की बीमारियां जैसे डायरिया, डायसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्म इन्फेस्टेशन यानी पेट में कीड़े और जॉन्डिस यानी लिवर की बीमारियां, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C की संभावना बढ़ जाती है। बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, उल्टियां होती हैं, दस्त लगते हैं और स्टूल में कई बार ब्लड हो सकता है। हाथ पैर पीले दिखाई देने से लग सकते हैं, आंखें पीली हो सकती हैं जॉन्डिस में, भूख नहीं लगती है और यूरिन और स्टूल का कलर येलो हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले कि हमें पानी जांच के पीना चाहिए, यानी पानी साफ स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई गंध नहीं आनी चाहिए, उसका कलर बिल्कुल कलरलेस होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि अगर थोड़ा सा भी लगे तो उस पानी को छानना चाहिए, यानी उसे एक साफ बर्तन में मसलन के कपड़े से फिल्टर करना चाहिए। थर्ड स्टेप होता है कि साफ बर्तन में फिर इस पानी को उबालना चाहिए, यानी गैस पे रख के उसे खदका देना चाहिए। जब उसमें पहला खदका आता है या पहला उबाल लगता है तो उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट तक उबालना जरूरी है, ताकि इसमें जितने भी कीटाणु हैं वो सब खत्म हो सके। चौथा स्टेप है इस पानी को ढक के रखें, और पांचवा है कि जब भी इस पानी का इस्तेमाल करें तो हाथ धो के इसका इस्तेमाल करें। अगर हम इन स्टेप्स का ध्यान रखेंगे तो हम अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 और अल्फा 2 सेक्टरों में दूषित पानी की पड़ताल के दौरान हिंदी खबर को पूरी जमीनी हकीकत पता लगी। हकीकत ये कि जनवरी के ही पहले हफ्ते से घरों में पानी गंदा और बदबूदार आया तो है, और जिससे कुछ लोग बीमार भी हुए हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण का दावा इससे एकदम अलग है। वो साफ साफ पल्ला झाड़ रहे हैं कि जल को जहर बनाने वाले वो नहीं हैं। ऐसे में हिंदी खबर पूछता है सवाल कि नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही से अगर जल जहर नहीं बना तो फिर जल को जहर बनाने वाले हैं कौन? हिंदी खबर के पड़ताल में ये पता चला कि ग्रेटर नोएडा के अल्फा और डेल्टा 2 में रहने वाले लोग अभी भी दूषित पानी पीने को मजबूर हो, और ऐसे में हमने जब ग्राउंड रियलिटी देखी तो लोगों का जो आक्रोश है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जमकर बाहर आ रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए केवल टेम्परेरी काम किया जा रहा है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। कोई भी बड़ा अफसर मौके पे नहीं आया। तकरीबन 100 से अधिक लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए थे। जो कैंप लगाया गया था वो केवल खाना पूर्ति के लिए लगाया गया था। आखिर हमें परमानेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा, ये ग्रेटर नोएडा के लोगों का कहना है। हिंदी खबर से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा। तो हिंदी खबर के इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर।